प्यारे बच्चों, आज आपके हाथ में फ़ोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और ना जाने क्या क्या आप यूज़ करते होंगे इलेक्ट्रॉनिक का। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पत्रों की, चिट्ठियों की, लेटर की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ कितनी वैल्यू रखती हैं हमारी लाइफ में, कितना महत्वपूर्ण है आज की लाइफ में चिट्ठियाँ। तो आज की वीडियो में हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। वर्कशीट रहेगी आपके लिए 10वीं और ये 29 तारीख की वर्कशीट है। तो चलिए वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब हैं। पत्र, भले इंटरनेट आ गया हो, भले फ़ोन आ गया हो, भले आपके पास क्या क्या नहीं है, लेकिन पत्र अपने आप में, लेटर आपने भी किसी न किसी को जरूर लिखा होगा, आपको भी किसी ने लिखा होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपने लेटर कब लिखा और किससे लिखा। अपनी यादों को, पत्रों की जो उपयोगिता है वो हमेशा बनी रहेगी। वैल्यू पत्रों की, जो काम पत्र कर सकते हैं वो ना फ़ोन कर सकता है ना इंटरनेट कर सकता है, क्योंकि पत्र लंबे टाइम तक संजो के रखे जाते हैं, याद करके। ये पोस्टमैन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये माई आई है जो कभी पिछले टाइम में पत्रों का इंतज़ार हुआ करता था, कब आएगा, कब आएगी मेरी चिट्ठी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पत्र हैं इनसे संतोष मिलता है, यानी कि आनंद आता है पत्र पढ़ के। SMS आप भेजो किसी को, फ़ोन करो, वो बात नहीं बनती जो कि पत्र कर जाते हैं। राजनीति हो, साहित्य हो या लड़ाई झगड़े भी कई बार ये पत्र करवा देते हैं। तमाम साहित्य भी हमारा पत्रों पर आधारित है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके पास भारत की खोज है। ओके, तो भारत की खोज जो आपके पास पूरी बुक है 8th में, तो वो भी पूरी की पूरी जो चिट्ठी पे आधारित है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी अपनी बेटी को। तो आप देख सकते हैं कि पूरा साहित्य ही है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने बहुत कुछ चेंज लाए हैं। पत्रों की अपनी जो भूमिका है, अपनी वैल्यू है, पत्रों का भाव एक जैसा ही रहता है हमेशा, है ना। भले उनका नाम बदल जाए। कैसे, देखो संस्कृत में क्या कहते हैं, खत कहते हैं, सॉरी उर्दू में, संस्कृत में इन्हें पत्र कहेंगे, कन्नड़ में से कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है इसके, लेकिन वैल्यू है, यानी कि फीलिंग जो है सभी को एक ही जैसे ये पत्र दिलाते हैं। पत्र यादों को संजो कर रखते हैं, यानी कि इकट्ठा करके। फ़ोन खराब हो जाएगा, बैटरी चार्ज नहीं रहेगी, इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, लेकिन पत्र बहुत ही आसान है, सस्ता है। बस 2-5 रुपए में लिख डालिए, अपने दोस्तों को भेजिए। बस मुझे भी आप कुछ लिख सकते हैं अपने कमेंट में, अपने पत्रों की जो याद है। आपने किसी न किसी को ज़रूर पत्र लिखा होगा, इनमें किसी को संदेह नहीं है कि पत्र बहुत ही आनंददायक होते हैं। पत्र पढ़ते ही किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है ये पत्र। तो अगर देखो, आज भी जो पत्र हैं वो दुनिया भर में करोड़ों चिट्ठियां डाली जाती हैं डाक में, अलग अलग राजनीति में, पॉलिटिक्स में, कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो बहुत सारे लेटर भेजे जाते हैं। और भारत में जब ये बुक लिखी गई थी तब 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं। भले आज वो कम जरूर हो गए हों, लेकिन पत्रों की अहमियत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1953 में सही कहा था, क्या कि हजारों साल तक संचार का साधन क्या थे, हरकारे और तेज घोड़े। तो पहले तेज घोड़ों के द्वारा लिखा जाता था, भेजे जाते थे संदेश। उसके बाद वो हरकारे आते थे। उसके बाद वो कई बार अपने वो कबूतर को भी चिट्ठी भेजते हुए, कबूतर जा जा, वो गाने हैं ना। तो चलिए गाने के एक लाइन जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कबूतरों को भी चिट्ठी दी जाती थी और अपने प्यार का इजहार किया जाता था। अपने प्रेमी को, प्रेमिका को, अपने लवर को जो है चिट्ठी लिखी जाती थी और कबूतर को पकड़ाया जाता था। आज क्या हो गया, देखो पहिए आ गए। पहिए यानी कि गाड़ी के बाद क्या आ गए, और तेज ट्रेन आ गई, रेल आ गई, उसके बाद और तार आ गए। और आज तो आप देखो क्या, टेलीफोन, वायरलेस, रेडार, इंटरनेट, टैक्स, फैक्स और ना जाने पत्रों को, मतलब लोग अपना संदेश जो है वो डिफरेंट टाइप का भेजते हैं। लेकिन पत्र जो संदेश में आनंद देते हैं, जो मज़ा चिट्ठी पढ़ने में आता है ना, सच बताऊं फ़ोन में बिल्कुल नहीं आता। और जितनी लड़ाइयाँ फ़ोन में होती है उतना कहीं और जगह नहीं होता। चिट्ठियों में जब वो चिट्ठियाँ थी
तो लोग इंतज़ार करते रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं, चेहरे पे जो फीलिंग देखिए क्या खुशी की है। लेकिन कई बार किसी का फ़ोन आता है तो आपका उठाने का मन नहीं करता होगा। हाँ जी, तो ये है आपके पास आज की। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ है। आपके अनुसार पत्र, फोन, एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग है? पत्र फोन से अलग कैसे, फोन एसएमएस से अलग कैसे, एसएमएस पत्र से कैसे अलग है? तो चलिए आंसर की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अलग तो क्यों नहीं होंगे। देखो, पत्र संचार का सबसे सस्ता है, आसान है और सरल साधन है। पत्र 2, 4, 5, 10 रुपए में भेजा जा सकता है। लंबे समय तक पत्र संभाले जाते हैं तो अलग है। फ़ोन देखो महंगा साधन है, हर किसी की जेब में, हर किसी के पास नहीं हो सकता, हर किसी के पहुंच के बाहर है। मशीन होने के कारण कई बार ख़राब भी हो जाता है, कई बार इसमें मेमोरी ज़्यादा हो जाती है तो हमें डिलीट भी करने पड़ते हैं फ़ोन में, ठीक है। एसएमएस तो ये सरल साधन तो है लेकिन सबके पहुंच में नहीं रहता। एक लिमिट के बाद डिलीट भी लोग कर देते हैं एसएमएस को, मैसेजेस को। आप भी लोगों के मैसेज डिलीट कर देते होंगे और आजकल तो स्कूल के इतने सारे मैसेज आते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिलीट करना पड़ता है। लेकिन लेटर हम संभाल के रखते हैं लंबे टाइम तक। तो दूसरा सवाल है कि पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पत्रों की क्या वैल्यू है, कैसे वो अपनी भूमिका निभाते हैं? तो चलिए आंसर लिखते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे आप इसका आंसर कि आज भले विज्ञान का युग हो, टेक्नोलॉजी का युग हो, इंटरनेट का युग हो, लेकिन पत्रों की अहमियत में कोई कमी नहीं आई। पत्रों का आदान प्रदान संतोषजनक होता है। पत्रों को पढ़ने के बाद सुकून मिलता है। एसएमएस और फ़ोन आने के बाद वो सुकून नहीं मिलता। किसी को लेटर लिखा हो तो आप तब फील कर सकते हैं। दुनिया का बहुत बड़ा साहित्य, लिटरेचर आज भी पत्रों पर ही आधारित है। राजनीति हो गया, कला हो गया, इसके भी क्षेत्र में जो पत्र है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी के लिए एक समान रहता है। तो है ना, पत्र अपनी भूमिका निभाते हैं। पत्र जो है सरकारी कार्यालयों में पत्रों की भी ज़्यादा वैल्यू होती है, यही पत्र भेजे जाते हैं। तो अगला सवाल जो है उसका आंसर आपको ऊपर से मिल जाएगा कि पत्र को अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर कन्नड़, तमिल, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत और हिंदी। तो यहाँ पर इनके ऊपर नाम दे रखे हैं। जैसे आपने देखा कि तमिल में कड़ित कहते हैं, लेख, उत्तरम, कन्नड़ में, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। संस्कृत में पत्र कहते हैं, उर्दू में खत कहते हैं। तो आप यहाँ से इस वाले आंसर को लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है आज के टाइम, तो आपके अनुसार आज कितनी चिट्ठियां आजकल डाक में डाली जाती होंगी? फ़ोन है सबके हाथ में, इंटरनेट है, तो चिट्ठियां कितने लोग डालते होंगे? तो चलिए कितने लोग डालते हैं आंकड़ा आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कार्यालय में हर रोज जो है पीएमओ ऑफिस में 5000 के करीब चिट्ठियां तो आती ही आती हैं। सिर्फ पीएमओ ऑफिस में राजकाज के सभी काम चिट्ठियों से ही चलते हैं। स्कूल, ऑफिस, सरकारी विभागों में दिन भर जो है वो अनेक चिट्ठियां डाली जाती है, रोज की रोज। कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा चिट्ठियां स्पीड पोस्ट, आप जैसे बच्चों के घर नॉन कनेक्टेड जो टीचर के कनेक्ट में नहीं है उनके घर स्कूल से भेजे गए हैं डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा। खुद मैंने भी काफ़ी सारी चिट्ठियां भेजी है। तो ये इसका आंसर हो गया। और भी आप कुछ और जानते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और वो बदलते बदलते क्या हो गए? तो देखो कंपैरिजन करना आपने कि पहले क्या थे, आज क्या हो गए, पहले किनसे संचार किया जाता था, किनके माध्यम से, आज किनके। तो आंसर आप इस तरह से जोड़ोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार, ठीक है। ये जरूर लिखना है कि हजारों साल पहले क्या, हरकारों के, तेज घोड़ों के माध्यम से, आप कबूतर भी कह सकते हैं। कबूतर जा ना, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, तो कबूतरों का भी प्रयोग करते थे। माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया जाता था। उसके बाद क्रमशः क्या, गाड़ी आई यानी कि पहिए आई, उसके बाद रेल आ गई तेज दौड़ने वाला, उसके बाद फिर तार आए, और उसके बाद देखो आज फोन है, इंटरनेट है, वायरलेस है, रेडार है, और टैक्स फैक्स ना जाने क्या क्या चीज़ें नहीं आ गई। तो ये है आपके लिए 5वें सवाल का आंसर। तो सबसे लास्ट जो ये एक्टिविटी है ये आपने घर पे ही करना है। देखो, अनूठी का अर्थ होता है निराला, यानी कि सबसे अलग, डिफरेंट टाइप का, जो कि 10 लोगों में से अलग ही एक दिख रहा हो उसे कहते हैं अनूठा।
तो यहाँ पर देखो जिस प्रकार चिट्ठियों की भी अपनी अनूठी दुनिया है, उसी प्रकार आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा अनूठा जरूर होगा, कुछ न कुछ आपके लाइफ में भी अलग हुआ होगा। इसके पिछले साल आज हो रहा होगा, कोरोना टाइम में, स्कूल टाइम में, ऑनलाइन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक पिटारा बनाइए, उसमें लिख दीजिए, और यहाँ पर देखो पिटारा उस बॉक्स में लिख दीजिए कि मेरी अनूठी बातें। तो बस ये आपने इसका आंसर यही लिखना है, बॉक्स बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए मेरी अनूठी बातें, और उसमें आप घर पे भी उसमें अपनी जो यादें हैं वो संजो के रख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।